हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटीग्रल कैलकुलस के बिल्कुल ही नए लेक्चर में। जो इंटीग्रल कैलकुलस जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी, बीसीए और बीटेक तीनों में ही पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए और आपके 12th से भी रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिरिचलेट एंड लियो-विलियर्स थ्योरम और हम लोग कम से कम 15 मिनट के अंदर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। डिरिचलेट एंड लियो-विलियर्स थ्योरम। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानने की कोशिश करिए कि डिरिचलेट और लियो-विलियर्स थ्योरम कहाँ लगेगी। डिरिचलेट और लियो-विलियर्स थ्योरम किसी भी डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी। कुछ क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे मेथड से हो रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से हो रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग डिरिचलेट लगा देंगे या लियो-विलियर्स थ्योरम लगा देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन जो एक पेज में सॉल्व हो रहा हो वो आधे पेज में ही सॉल्व हो जाए, 4 लाइन में ही सॉल्व हो जाए। तो इन दोनों थ्योरम्स की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब जब वो थ्योरम है तो उसकी कुछ कंडीशन नहीं होंगी, वो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डिरिचलेट की देख लेते हैं। इफ़ वी इज़ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, जेड ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट ऑक्टेंट एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ गलती से 0 लिख गया, इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर l माइनस 1, वाई टू द पावर m माइनस 1 एन जेड टू द पावर n माइनस 1, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन में होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो, इस टाइप में आपको क्वेश्चन दिख रहा हो और उसके अंदर ये सब कंडीशन लगी हुई हैं, ये चारों कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो हम वहाँ पे डिरिचलेट थ्योरम का यूज़ करके डायरेक्ट एक फार्मूला लिख देंगे वहाँ पे, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। अब ये गामा क्या होता है वो अभी हम लोग लियो-विलियर्स को पढ़ने के बाद बता देंगे गामा क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये कोई इंटीग्रेशन रहा होगा, मतलब हो सकता है कोई आपको इंटीग्रेशन ऐसा दे दिया जाए, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। आप पहले एक्स का करिए, फिर वाई का करिए, फिर जेड का करिए, मतलब एक्स का करिए इन दोनों को कांस्टेंट लेके, फिर वाई करिए, जेड को कांस्टेंट लेके, फिर जेड का करिए और जो भी यहाँ पे लिमिट दी गई वो लगाइए, है ना। तो एक तो ये तरीका है, वरना हम लोग डायरेक्ट अब क्या कर लेंगे, अभी हमें डिरिचलेट थ्योरम पता चल गई है तो यहाँ पे इससे हम लोग एल एम एन की वैल्यू निकाल लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया है इस इंटीग्रेशन का हमें आंसर मिल जाएगा। तो डिरिचलेट थ्योरम ऐसे यूज़ हो जाती है। तो डिरिचलेट का आप लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया क्या था और उसका फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग लियो-विलियर्स थ्योरम का तुरंत जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है, अब पहचानना कैसे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सेम है, एकदम सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे डिरिचलेट और लियो-विलियर्स के अंदर अंतर क्या है। अब लियो-विलियर्स में क्या होता है, जब नाम में इसके क्या आ रहा है, विल्ली आ रहा है, बिल्ली बिल्ली जैसा कुछ आ रहा है ना, जब बिल्ली है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों को एक फंक्शन दिखाई देगा। देखो ये फंक्शन दिख रहा है ना, एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एफ किसका फंक्शन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या केवल एक्स का भी हो सकता है, केवल वाई का भी हो सकता है, केवल जेड का भी। तो अब ये देख लेते हैं ये किसके लिए हो जाएगा। तो बिल्ली जब भी होगा, बिल्ली कहाँ पे लगेगा, जब इंटीग्रेशन के अंदर चूहा हो यानी फंक्शन हो, तब हम लोग बिल्ली का यूज़ करेंगे। तो अब बिल्ली का फॉर्मूला क्या है, इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स टू द पावर एल माइनस 1, वाई टू द पावर एम माइनस 1 एंड जेड टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, इसके इक्वल टू में आ जाएगा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, और अब यहाँ पे बस एक इंटीग्रेशन और लगेगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं था। अब जब यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन भी होगा। तो अब वो लिमिट क्या रहेगी इस फंक्शन की, जो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो लिमिट दी गई है वही इस फंक्शन की लिमिट रहेगी। तो ये क्या दी गई है, h1 हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट और h2 हो जाएगी अपर लिमिट। और ये जो f ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड था इसको हम नए वेरिएबल में चेंज कर देंगे। वो नया वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो नया वेरिएबल हो जाएगा f ऑफ u और u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 डी यू। हो सकता है आपको ये साफ थोड़ा ना दिख रहा हो, दोबारा लिख देता हूँ, f ऑफ u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 डी यू। तो अब कोई ऐसा अगर क्वेश्चन होगा, मतलब इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ सपोज कीजिए साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा हो, तो अब आपके पास क्या तरीका है कि पूरा या तो सॉल्व कीजिए
अब दूसरा तरीका हमें क्या पता चल गया, अगर इसके अंदर ये कंडीशन भी लगी हुई है तो डायरेक्ट हम लोग लियो विलियस का ये फार्मूला लगाते हैं। हम जैसे ही ये फार्मूला लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग जल्दी से गामा की बात कर लेते हैं। ये जो गामा दिख रहा था, इस गामा का मतलब क्या है, ये जो गामा दिख रहे थे आप लोगों को, ये गामा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले गामा कि जो यहाँ पे जो यूज़ होगा उसके लिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। गामा का इंटीग्रेशन हम नहीं देख रहे। गामा n+1 कहीं पर दिख जाए तो उसका मतलब होता है जो भी गामा के अंदर लिखा है उससे एक कम फैक्टोरियल। ये कब के लिए, जब ये n कोई नेचुरल नंबर हो। n क्या हो, कोई नेचुरल नंबर हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और गामा n+1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं n रूट। ये कब हो, जब n बिलोंग कर रहा हो किसी रैशनल नंबर में। किसमें, रैशनल नंबर में जब ये बिलोंग कर रहा हो तब ये उसके लिए हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे गामा 3/2 लिखा है या इसी के समथिंग कुछ लिखा हुआ है तब हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। और एक वैल्यू आपको और याद रखनी होगी, गामा 1/2 इक्वल टू होता है रूट पाई के। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब ये डिस्लेट और लियो विलियस के सारे ही प्रॉब्लम में यूज़ होंगे। सॉरी ये, और आप लोगों ने फॉर्मूला देख ही लिया। जल्दी से 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और खेला समाप्त। अब ये देखिए ये किसका क्वेश्चन देखने में लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x+y+z बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा थोड़ा डिस्लेट जैसा लग रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या कोई फंक्शन दिख रहा है क्या ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर। ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि क्या ये फंक्शन लिखा है। फंक्शन तो नहीं लिखा है, क्या ये किसी चीज़ का फंक्शन है। फंक्शन हमें पता है क्या होता है, जो उसके अंदर कोई बदलाव ला दें, है ना। तो यहाँ कोई बदलाव कोई लाया जा रहा है कि वेरिएबल डालें कुछ आंसर चेंज आ जाए। तो अब हम इसको बस 3 में तोड़ लेते हैं तो आपको शायद थोड़ा सही से दिखे। जो इंटीग्रेशन है इसको मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x² dx dy dz प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ y² dx dy dz प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ z² dx dy dz। ठीक है, अब ये क्या है, ये 3 इंटीग्रेशन हो गए। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तीनों सेम ही तो हैं, किसी भी एक को सॉल्व कर लेता हूँ। I1 को सॉल्व करा जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x² dx dy dz। तो अब ये थोड़ा थोड़ा लगने लगा ना डिस्लेट के लिए। अब ये अंदर हमें LMN की वैल्यू चाहिए, तो अब ये किसके बराबर दिख रहा है हमको, यहाँ पे x टू द पावर l-1 होता था ना, तो 2 कब आएगा, जब x की पावर 2 कब बनेगी, जब हम लोग 3 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो। और y यहाँ पे है नहीं, यानी y की पावर 0 रही होगी 1। ठीक है ना, y टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तभी यहाँ दिख नहीं रहा है, z दिख नहीं रहा है। तो 1 - 1 करेंगे तब ये आएगा, और z टू द पावर 1 - 1 dx dy dz। तो यहाँ से हम लोगों को LMN की वैल्यू पता चल गई है। तो बाई डिरिचलेट थ्योरम हम लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, गामा l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, डिस्लेट में नीचे 1 भी होता है। अब गामा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और नीचे आ जाएगा 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, नीचे आएगा गामा 6 यानी 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। तो यानी ये कितना आ गया 1/60 आ गया। ये I1, ये I के लिए हो गई। अब देखिए y और I2 क्या आएगा, सेम ही तो है, यहाँ पे y है, तब भी गामा 3 वाला टर्म यहाँ पे बाद में रहेगा, इस जगह पे हो जाएगा गामा 3 बस, तभी भी तो आंसर 1/60 आएगा, और ऐसे I3 भी 1/60 आएगा। तो जो हम लोगों का I है, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो एलसीएम आपको लेना आता होगा, रील में आप लोगों ने देखा होगा, एक सौबित भैया हैं वो गुस्सा हो जाते हैं अगर एलसीएम ना ले पाओ। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, और ऊपर 1 + 1 + 1 3। अब शायद डिवाइड आप लोग दे लेते होगे, तो 1/20 आ गया इसका आंसर। अब जल्दी से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ देखते ही पता चल गया ये किसका क्वेश्चन है। पहले तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, क्या इसमें लियो विल्ली यूज़ हो जाएगा कि नहीं, क्या इसमें लियो विल्ली यूज़ हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट यानी वही x > 0, y > 0 और z > 0 की बात हो रही है यहाँ पे, और ये तो दिया ही गया। अब देखो यहाँ पे कोई लोअर लिमिट नहीं दी गई है, और लोअर लिमिट नहीं दी गई तो हम लोग उसको क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तो लोअर लिमिट भी पता चल गई, अपर लिमिट भी पता चल गई, ये भी पता चल गया कि ये लियो विल्लीज से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं बाय लियो विल्लीज थ्योरम, बाय लियो विल्लीज थ्योरम क्या था, अभी एक सेकंड में थोड़ा सा जल्दी हो गया।
वरना LMN की आपको वैल्यू कैसे दिखाई देगी। ये था ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड तो थे नहीं, यानी x की वैल्यू क्या रही होगी, 0, x टू द पावर 0 रहा होगा, है ना, x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 माइनस 1, y टू द पावर 1 माइनस 1 एंड z टू द पावर 1 माइनस 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देख लेते हैं dx dy dz। तो अब यहाँ से LMN की वैल्यू हमें पता चल गई, वो सब क्या है 1 1 1। तो बाई लियो विलीज अब कर देते हैं, बाई लियो विलीज क्या हो जाएगा, गामा L गामा M यानी गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 गामा 1 प्लस 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, लोअर लिमिट यानी h1 0, h2 1 और e x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या हो जाएगा u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा गामा 1 सब कुछ 1 हो गया, नीचे क्या हो गया गामा 3 की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 e की पावर u स्क्वायर du। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, अब यहाँ पे आप या तो चेन रूल लगा दो या फिर DI मेथड हो सकता है, आप लोग अभी तक सीख गए होंगे। तो DI मेथड हम लोग यहाँ पे चुप्पे से लगा देते हैं, किसी को पता ना चले। DI मेथड में क्या होता है, शायद सब आप लोगों को पता होगा। DI में होता है जिसका डिफरेंस फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने से अच्छा है क्या कर देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जल्दी 0 बन जाए उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और जिसका और जो बचा उसको इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। क्या है, ई को तो फर्स्ट में डिफरेंशिएशन करते रहो, क्या है हमेशा ई की पावर यू ही आएगा ना, यहाँ यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u, ई टू द पावर यू का यू ही रहेगा। अब इसका फिर 2 हो जाएगा, ये ई की पावर यू ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा ई की पावर यू। अब क्या कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। अब ये तो जो भी आएगा 0 ही होता चलेगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या था हम लोगों का यहाँ पे 1/2 बचा था, यहाँ आ गया 1/2। इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, अब बस अंदर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर ई की पावर यू माइनस 2u ई की पावर u प्लस 2 ई की पावर u और 0 से लेके 1। अब लिमिट अंदर डाल देते हैं, तो 1/2 1 यहाँ पे डालेंगे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और e की पावर 1, तो ये 1 यानी ये आ जाएगा e। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2e, सही है ना 2e। फिर यहाँ पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2e, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई है। जब 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 तो 1 होगा, लेकिन ये साथ में यू 0 भी तो है, यू स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा माइनस 0, ये प्लस का 0, और ये आ जाएगा इसकी जगह पे केवल प्लस का 2, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है और ये 2, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और बच्चा 2, सॉरी एक और गलती, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, ठीक है। तो अब बस हम लोगों का आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1/2 e माइनस 2, ये हम लोगों का आंसर है। तो उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और लगभग इसे क्लास को कवर करने में हम लोगों को 10 मिनट का टाइम लगा है। तो एक बार रिव्यू देख लेते हैं क्या था दोबारा से। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोगों ने डिरिचलेट एंड लियो विलियस थ्योरम पढ़ी, ये रहा उसका स्टेटमेंट और फार्मूला, और ये रहा लियो विलियस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड फार्मूला, और ये गामा के 3 इंपॉर्टेंट रिमार्क समझ लीजिए, आप फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिरिचलेट का करा और एक क्वेश्चन लियो विलियस का करा। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो और इसी टॉपिक पे अगर और भी क्वेश्चन चाहिए हों, जैसे डिरिचलेट लियो विलियस के और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं जेई लेवल तक, जैम लेवल तक के, क्योंकि जेई का एग्जाम तो ट्वेल्थ के बाद होता है, जैम का एग्जाम BSc के बाद होता है, या गेट लेवल तक के, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें भी करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।